स्वागत है आप सबका हमारे नए सेगमेंट क्राइम रिपोर्ट में। मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की, जिसका नाम पड़ गया साइनाइड मोहन, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स को साइनाइड खिलाकर मारता था। पेशे से प्रोफेसर मोहन कुमार ने 2003 से 2009 के बीच में कर्नाटका के 6 अलग अलग शहरों में लगभग 20 औरतों को अपना शिकार बनाया। इन सारी लड़कियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच में थी। साइनाइड मोहन के सारे विक्टिम्स शादी के जोड़े में पाए जाते थे, परंतु उनके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं होती थी। इन 20 विक्टिम्स में से 8 लड़कियां मैसूर सिटी के लक्सर मोहल्ला बस स्टैंड के पास पाई गईं और 5 लड़कियां बंगलौर के बिजी केम्पोगवाड़ा बस स्टेशन से पाई गईं। सारे केसेस में डेथ एक जैसी होने के बावजूद भी 6 साल तक पुलिस इन केसेस के बीच कोई कनेक्शन नहीं बना पाई। हर विक्टिम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर खाने से डेथ निकलने के बावजूद भी पुलिस ने 10 से ज्यादा केसेस को अननेचुरल डेथ और सुसाइड मानकर रफा दफा कर दिया। यहां तक कि पुलिस ने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई तक करने की कोशिश नहीं की और ना ही विक्टिम्स के फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की। इन साइनाइड मोहन के विक्टिम्स में सिर्फ 2 विक्टिम के ब्लड सैंपल्स फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजे गए, जिसके फलस्वरूप पुलिस को यह पता चल पाया कि इनकी डेथ साइनाइड खाने से हुई है। एक ऐसा जहर जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। इतना कुछ होने और जानने के बावजूद भी पुलिस डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे सोता रहा। पुलिस डिपार्टमेंट की नींद तब खुली जब केस के 19th विक्टिम के गायब होने को एक कम्युनल एंगल दिया जाने लगा। बंटवाल की रहने वाली अनीता बरिमार, जिनकी उम्र उस समय 22 साल थी, वो 16 जून 2009 को गायब हो गई और उनकी जात के लोगों ने ये एलिगेशन लगाया कि अनीता को एक मुस्लिम लड़का भगा ले गया है। लगभग 150 लोगों की भीड़ बंटवाल थाने पर पहुंची और भीड़ ने थाने में आग लगाने की धमकी दे डाली अगर जल्दी से जल्दी अनीता को नहीं ढूंढा गया, जिस पर वहां के पुलिस ने 1 महीने की मोहलत मांगी केस को सॉल्व करने के लिए। और इतना कुछ होने के बाद पुलिस अपने काम में लग गई। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स ट्रेस किए गए, जहां से पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य मिले। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में यह पाया गया कि एक नंबर पर देर रात को बहुत लंबी लंबी बातें की गई हैं और उस नंबर के बारे में अनीता के फैमिली में किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वो नंबर एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड मिला, जिस लड़की का नाम था कावेरी मनकू। और जब पुलिस ने कावेरी मनकू का एड्रेस निकाल के छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि कावेरी मनकू तो खुद मिसिंग है। फिर पुलिस ने कावेरी मनकू के नंबर की तहकीकात की और उन्हें पता चला कि इस नंबर से भी एक ऐसे नंबर पर देर रात को लंबी लंबी बातें की जाती थी, जिस नंबर के बारे में कावेरी मनकू की फैमिली को भी कुछ नहीं पता था। जब आगे चल के पुलिस ने इस नंबर, जिस पर कावेरी मनकू के नंबर से लंबी लंबी बातें की गई थी, पता लगाया तो पुलिस को और चौंकाने वाले तथ्य मिले। जहां यह नंबर कासरगोड में रहने वाली एक लड़की पुष्पा वास्कोडा के नाम पर रजिस्टर्ड था और ये लड़की भी गायब थी। 1 साल पहले इस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई गई थी। और जैसे जैसे पुलिस आगे तहकीकात करती गई, एक नंबर से दूसरा नंबर मिलने की श्रृंखला चलती गई, जहां पर हर दूसरी लड़की जिसके नाम पर नंबर रजिस्टर्ड पाए गए, वो लड़की गायब भी पाई गई। अब इन सारे नंबर्स के डेटा को एनालाइज किया गया और पुलिस को इनसे ये बात पता चल पाई कि ये सारे मिसिंग लड़कियों के नंबर किसी न किसी वक्त एक ही जगह पर एक्टिव पाए गए थे और वो जगह थी मंगलुरु का एक गाँव डेराला कट्टे। यहाँ तक पहुँचने के बाद पुलिस को ये समझ में आया कि शायद उनके हाथ एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट लगा है और पुलिस उस डेराला कट्टे के आसपास के होटल्स में रेड मारने लगी, लेकिन कुछ भी सॉलिड पुलिस के हाथ नहीं लगा। और फिर पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला इस केस में, जहां उन्हें पता चला कि कावेरी मनकू का फोन डेराला कट्टे गांव में 3 मिनट के लिए स्विच ऑन किया गया था। कॉल को ट्रेस करके एक धनुष नाम के लड़के को पकड़ा गया, जिसने बताया वो फोन उसे उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। उस समय पुलिस को जांच पड़ताल में यह भी पता चला कि उस समय मोहन कुमार एक और नंबर पर लंबी लंबी बातें कर रहा था, सुमित्रा शेखरा पुजारी, जो कि बंटवाल की रहने वाली थी, उनके साथ। पुलिस ने सुमित्रा से मोहन को मिलने के लिए बुलाने को कहा और ऐसे ये खतरनाक सीरियल किलर मोहन कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े जाने के बाद मोहन कुमार ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर सबके होश उड़ गए। मोहन कुमार ने कस्टोडियन इंटरोगेशन के वक्त पुलिस को बताया कि उसने लगभग 32 लड़कियों को अभी तक अपना शिकार बनाया था। मोहन कुमार ने बताया कि वो कैसे इन लड़कियों को अपने चक्रव्यूह में फंसाता था, उनसे शादी का वादा करके उन्हें किसी होटल में बुलाता, उनके साथ रात बिताता और अगली सुबह उन्हें पास के बस अड्डे ले जाकर उन्हें ये गर्भ निरोधक गोली खाने को देता
और उन्हें बोलता कि वॉशरूम में जाके इस गोली को खाओ, क्योंकि इसको खाने के बाद तुम्हें उल्टी हो सकती है, तुम्हें बेहोशी आ सकती है। और ये गर्भ निरोधक गोलियां साइनाइड में लिपटी हुई होती थीं। इतना कुछ करने के बाद वो वापस उसी होटल में जाता जहां उसने पिछली रात बिताई थी, और लड़कियों के पैसे और गहने जो कि मोहन कुमार ने उन लड़कियों को वहीं छोड़ने को कहा था, लेकर फरार हो जाता। पकड़े जाने के बाद ये असलियत न्यूज़पेपर में छपी, टीवी न्यूज़ में आई और मोहन कुमार को मीडिया ने साइनाइड मोहन का नाम दे दिया। पकड़े जाने के बाद मोहन कुमार का केस 2 साल तक ट्रायल में रहा और 2013 में साइनाइड मोहन को अनीता के मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस दिया गया। लेकिन 2017 में कर्नाटक की हाई कोर्ट ने इसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। 2020 में एक और रेप और मर्डर केस में साइनाइड मोहन को गिल्टी पाया गया, जो कि 20वां केस बना साइनाइड मोहन के खिलाफ। इतनी लड़कियों को अपना शिकार बनाने के बावजूद भी इस सीरियल किलर को डेथ पेनाल्टी ना मिलना बहुत ही शर्म की बात है। साइनाइड मोहन बेलगावी के हिंडलगा सेंट्रल प्रिजन में 15 मर्डर केसेस की सजा काट रहा है और वो सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। साइनाइड मोहन ने 3 शादियां की थी और अपने विक्टिम्स को ज़्यादातर ये बस स्टेशन पर ही स्टॉक करता था। वहीं पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करता और नंबर का एक्सचेंज होता था और फिर आगे के लिए देखता था कि कौन सी लड़की है जो इसके जाल में फंसेगी और कौन सी नहीं फंसेगी। ये हमेशा सिंपल लुकिंग लड़कियों के पीछे ही जाता था। सजा मिलने के बाद भी साइनाइड मोहन अपने इंटरव्यू में यही कहता हुआ पाया गया है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तो ये थी हिंदुस्तान के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी। अमेजन प्राइम पर एक दहाड़ नाम की टीवी सीरीज भी आई है जो कि लूजली साइनाइड मोहन के ऊपर ही बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोज आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और क्राइम रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।